सभी को राम राम। जो अभी पीजीटी भर्ती निकाली है एचपीएससी ने, यही भर्ती पहले एचएसएससी द्वारा निकाली गई थी। डेट ऑफ पब्लिकेशन थी 7 अगस्त 2019, ओपनिंग थी 20 अगस्त और क्लोजिंग डेट थी सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 सितंबर 2019। जैसे कि स्क्रीन पर देख सको, लेकिन यह भर्ती जो है ना पूरी नहीं हो पाई थी और इसमें जो है ना विड्रा कर ली गई थी बाद में। अब इसको जो है ना एचपीएससी को दे दिया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे इशू हैं जो कि पेंडिंग रह गई। कुछ इशू तो देखो सोल्व हो गए, जैसे एक तो ये गुड एकेडमिक का हो गया। पहले एचपीएससी में गलत लिख दिया था, लेकिन कल जो है ना इसका लेटर जारी कर दिया और एवरेज ही मानी जाएगी। चलो ठीक हो गया। बाकी एक बड़ा मुद्दा है भाई एज रिलैक्सेशन का। ये भर्ती थी 2019 की, अब 22 आ गया, पूरे 3 साल से ऊपर हो गए। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है ना और एज हो गए। अब उनके लिए इसमें कोई भी छूट नहीं दी इन्होंने, जबकि देनी चाहिए थी। भी 2019 में जिसने फार्म भर दिया 500 रुपये जिन फीस भी भर दी, कम से कम उसको तो एलिजिबल माना जाना चाहिए। तो इसी लड़ाई के लिए भाई एक ग्रुप क्रिएट किया है, व्हाट्सअप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। और नहीं तो मेरे नंबर पर मैसेज कर दियो 74 040 16 200। ये सिर्फ इसका क्रिएट कोई कुछ साथियों ने अपील की थी कि जी सर एक ग्रुप बना दो ताकि हम अपने आगे की लड़ाई लड़ सकें। तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको ज्वाइन करो और अपने आगे भविष्य की रूपरेखा बनाओ भाई किस प्रकार क्या करना चाहिए, कैसे ये छूट हमें मिले। क्योंकि कैंडिडेट 2019 के बतेरे हैं, ऐसी बात ना सब बने तो भरा था यो। और एडवर्टाइजमेंट नंबर थी 13/2019। ये आप देख भी लेना, आपने भरा पाओगा फार्म। तो मेरे हिसाब से तो ना तो आपकी फीस लगनी चाहिए जब आपने पहले ही भर दी। और एज रिलैक्सेशन उसी डेट से माना जाना चाहिए। अब इसमें जो है ना कुछ पॉइंट हैं वो हम देख लेते हैं। रिलैक्सेशन इन एज, SC BC को छूट है भाई 5 साल की, यह बात क्लियर है। लेकिन EWS को कोई छूट नहीं है। कई साथी पूछ से हैं EWS, उनको नहीं है। एक PWD जनरल कैंडिडेट को है 5 साल की और 10 साल की है SC BC यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का। ठीक है। एक्स सर्विसमैन को है रिलैक्सेशन अप टू कंटिन्यूस मिलिट्री सर्विस एडेड बाई 3 years। अपर एज विडो, लीगली सेपरेटेड वुमेन, डाइवोर्सी, डिजर्टेड, अनमैरिड को भी भाई 47 साल तक है, यानी कि 5 साल की। इसमें एक कॉलम आता है भाई 5वें नंबर पर, टीचर वर्किंग इन प्राइवेटली मैनेज्ड गवर्नमेंट एडेड स्कूल, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल शैल बी गिवन टू एज रिलैक्सेशन in upper age limit to the extent of service rendered by them as a teacher subject to a maximum of 5, यानी 5 साल की छूट कोई भी प्राइवेट टीचर है, गवर्नमेंट है, एडिड है, रिकॉग्नाइज स्कूल है, उनको मिलती है। शेड्यूल पे 20/110/2014 का हवाला देते हुए उनको सिर्फ अपना वो सर्टिफिकेट देना है वहाँ से, भाई इसने इतना दिन काम कर रखा है, DO के DW के काउंटर साइन उस पर होना चाहिए। ठीक है। डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कंसर्न स्टेट इवन फॉर CBSE नवोदय विद्यालय। तो इसी की बात कर लेते हैं। जो अपर एज रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट है फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन इज मैंडेटरी, वो मैंडेटरी है एंड मस्ट बी वेरीफाइड बाय DO, और DO द्वारा काउंटर साइन उस पर होने चाहिए। एंड काउंटर साइंड बाय डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ द कंसर्न स्टेट, यानी किसी भी स्टेट का होगा ना, या जैसे हरियाणा का ही माना जाता है वैसे तो, लेकिन इसमें लिख दिया कंसर्न स्टेट, हरियाणा नहीं लिखा। इवन फॉर CBSE सेंट्रल स्कूल एंड नवोदय विद्यालय, जो है ना इनके CBSE का कोई स्कूल हो, सेंट्रल स्कूल हो, नवोदय, इन सबको मान्यता है। लेकिन इनका जो है ना डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन और DO से काउंटर साइन उस पर होने चाहिए। अच्छा, एक और है पॉइंट इसमें छठा, रिलैक्सेशन इन मैक्सिमम एज टू द पर्सन हु हैव ऑलरेडी वर्कड और प्रेजेंटली, जिन्होंने पहले काम किया है या फिलहाल काम कर रहे हैं, डॉ कॉन्ट्रैक्ट वर्क चार्ज, डेली वेजेस अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी, मतलब किसी भी तरह से चाहे ठेके वो से क्यों करो, उसको जो है ना जितना उसने काम किया है उसके अनुसार उसको जो है ना छूट मिलेगी एज में। तो भाई बाकी तो सारी बातें ठीक हैं। जो है ना ये जितने भी कॉलम है ना, ये अब जो PGT HSS HPSC निकाले उसमें ये नहीं दिए गए हैं।
ना तो इनको छूट दी। अभी मेरे सामने ये तो रह गया कॉलम, क्योंकि जो 2019 के सारे रूल इस पर लागू होने चाहिए। तो इसी छूट के लिए देखो, एक तो आधार ये बनता है भाई, कोई प्राइवेट स्कूल में काम कर रहा है तो उसको छूट मिलती ही मिलती है, ये नियम है और मिलने भी चाहिए। अच्छा, कोई अभी काम कर रहा है गवर्नमेंट एडिड में, रिकग्नाइज में, गवर्नमेंट स्कूल में, तो उसको भी 5 साल की छूट मिलनी चाहिए। तो मेवात वाले नोटिफिकेशन में तो लिख रखा, लेकिन रेस्ट ऑफ हरियाणा में एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। तो अब बात करते हैं ख़त्म। देखो 2-3 आधार हैं। पहला आधार तो 2019 को ही लेके चलो। अगर 2019 में चाहे को प्राइवेट में काम करा था या ना करा था, लेकिन उसका जो अपर एज लिमिट है वो 2019 की मानी जानी चाहिए। अगर 2019 में एलिजिबल था, फीस भर रखी है, तो अब ना तो उसकी फीस लगनी चाहिए और ना ही उसको ओवर एज माना जाना चाहिए। एक तो लड़ाई यह है, इसके लिए संगठित होकर प्रयास करोगे तो जीत होगी। दूसरी है भाई, जो प्राइवेटली मैनेज स्कूलों में काम कर रहे हैं, एडिड में, रिकग्नाइज में, इनमें इनको भाई 5 साल की छूट है, लेकिन ये नहीं दे रहे। तो इसके लिए भी फिर वो बात सब संघर्ष करना पड़ेगा। पहले जाकर इनको, जैसे अब किया था गुड एकेडमिक वालों ने, पहले जाकर मिलो। और इसमें HPSC से मिलने ज़्यादा फायदा नहीं होगा, इसके लिए DSC ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि नियम कानून ये बना के देते हैं। HPSC HSSC सिर्फ रिक्रूटमेंट अथॉरिटी है, उनका काम जो सरकार ने कहा उसको करना है, वो खुद नियम चेंज नहीं कर सकते। तो इसके लिए ना डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन से मिला जाए या ACS से मिल लो, महावीर सिंह से, और अपनी बात रखो, इसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा। कोई ज़रूरी बात ना होगा भाई, क्योंकि जायज़ मांग है। और इनकी फ़ीस पहले जारी है, अपनी फ़ीस की रसीद वगैरह भी दिखाओ, ये नोटिफिकेशन दिखाओ जी हमने भर रखी, उस टाइम हम एलिजिबल थे, आज आप नहीं मान रही। तो जो प्राइवेट स्कूल में काम कर रहे हैं वो, और जिन्होंने 2019 में भरा वो, इन सबको एक मंच पर आना पड़ेगा और अपनी लड़ाई साथ में लड़नी पड़ेगी। क्योंकि हमारे देश में क्या है, भीड़ से चीज़ें डिसाइड होती है। अगर भीड़ है तो जायज़ नाजायज़ को भी मानना पड़ा सरकार ने, और अगर भीड़ नहीं है तो जायज़ बात ने भी कोई नहीं मानता। उड़े 1-2 कैंडिडेट जाएगा, उसने कोई नहीं एंटरटेन करेगा, इसलिए थोड़ी ही संख्या तो आपको दिखानी पड़ेगी। तो इसीलिए ये ग्रुप बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसमें अपना ऐड हो जाओ और आगे की अपनी रणनीति बनाओ। मेरा काम तो इतना है, तब आप लोगों को बता दिया है और ग्रुप क्रिएट कर दिया है। उसके बाद अपनी एक टीम बनाओ और वो जाकर कोई एक दिन डिसाइड करके और DSC मिलो और अपनी सारी प्रॉब्लम उनके सामने रखो। जी हमारी ये दिक्कत है, ये आपके नोटिफिकेशन में कमी है, अभी समय है, ये कमियां दूर हो जाएंगी अगर आप लोग आगे आओगे तो। बाकी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, उसको ज्वाइन करो और आगे की रणनीति बनाओ, कुछ न कुछ इसमें छूट जरूर मिलेगी। धन्यवाद।